दुनिया का सबसे अजीब दिखने वाला एरोप्लेन आपके सामने है, जिसे सुपर गप्पी कहते हैं। इस जहाज को ये नाम क्यों दिया गया और आखिर इस अजीब दिखने वाले जहाज को किस मकसद के लिए बनाया गया था, तो आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। 1960 की दिहाई में जब नासा अपने अपोलो मिशन में मसरूफ था, नासा ने मिशन के लिए रॉकेट लॉन्चर और स्पेस शटल भी तैयार कर ली थी। मगर अब परेशानी ये थी कि जिस लोकेशन से इस रॉकेट को लॉन्च किया जाना था, उस जगह तक क्रेन के जरिए स्पेस शटल ले जाते पूरे 4 हफ्ते लग जाने थे। दरअसल उस वक्त स्पेस शटल कैलिफोर्निया में मौजूद थी और इसे फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाना था। ये फासला तकरीबन 2700 किलोमीटर बनता है। ये तो अमेरिका के एक कोने से दूसरे कोने तक स्पेस शटल को ले जाने वाली बात थी। नासा की टीम ने अमेरिकन गवर्नमेंट से इस मसले पर बात की और इसका हल ढूंढने की कोशिश की, जिसके बाद ये मशवरा दिया गया कि स्पेस शटल को क्रेन्स की बजाय किसी बड़े जहाज में ट्रांसपोर्ट किया जाए। नासा को किसी बड़े जहाज की जरूरत थी क्योंकि इन्हें स्पेस शटल ट्रांसपोर्ट करनी थी, लेकिन उस वक्त मसला ये था कि अमेरिका के पास कोई एक भी कार्गो एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं था। अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक बड़ा जहाज बनाने का प्लान कर लिया। इस जहाज का डिजाइन ओल्ड एयरक्राफ्ट्स का मिक्सचर बनाया गया था, जिसमें विंग्स कॉकपिट के, टेल स्ट्रैटो क्रूजर 377 की, गियर बोइंग 707 के, इंजन लॉकहेड P3 का और घूमते पंखे C-130 के लगाए गए थे। 1962 में सुपर गप्पी एयरक्राफ्ट को बना लिया गया, जिसकी मदद से कैलिफोर्निया से फ्लोरिडा का ये सफर सिर्फ 18 घंटों में तय हो गया। इस जहाज की लंबाई बोइंग 377 से भी 16 फुट ज्यादा थी। इस किस्म के जहाज का ये पहला वर्जन था। 1965 में एरोस्पेस लाइंस ने इसी जहाज का दूसरा वर्जन पेश किया, जिसकी लंबाई तकरीबन पिछले एयरक्राफ्ट से भी 14 फुट ज्यादा थी, यानी तकरीबन 5 मंजिला इमारत की लंबाई के बराबर। सुपर गप्पी 50 फुट की लेंथ के साथ साथ 25 फुट का डायामीटर भी रखता था, जिसकी वजह से किसी भी एरोप्लेन या फिर स्पेस शटल को ट्रांसपोर्ट करना इंतहाई आसान हो गया। नासा ने इस तरह के सिर्फ 5 एरोप्लेन बनवाए थे, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक को ही इस्तेमाल किया जाता है। 1965 में जब सुपर गप्पी को लॉन्च किया गया, इन्हीं दिनों एयरबस कंपनी का भी इफ्तिताह हो चुका था। एयरबस कंपनी उस वक्त A300 एरोप्लेन्स को बनवा रही थी, जिसके बड़े बड़े पार्ट्स को इन्हें ट्रांसपोर्ट करना था। इसके लिए इन्होंने एरोस्पेस लाइंस कंपनी से सुपर गप्पी के 2 इंजन मंगवा लिए और इस तरह एयरबस ने भी अपने 2 लार्ज साइज प्लेन्स बना लिए। इस एरोप्लेन का डिजाइन पिछले डिजाइन से बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि एयरबस ने इस जहाज को बिल्कुल डॉल्फिन की तरह बना दिया था। इस जहाज को सुपर गप्पी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी शक्ल समुद्र में पाई जाने वाली मछली गप्पी फिश की तरह है। तो अगर हम इस जहाज की बात करें तो हम इसे फ्लाइंग डॉल्फिन भी कह सकते हैं। अमेरिकन कंपनीज ने फिश की शक्ल के 2 जहाज बना दिए थे। अब इस जहाज के फीचर्स की बात करते हैं। सामान लोड करना इसमें बहुत ही आसान है, क्योंकि सुपर गप्पी का नोज 110 डिग्री तक रोटेट कर सकता है, जिसकी वजह से इसमें बड़े से बड़ा एयरक्राफ्ट भी समा सकता है। 2016 में इस जहाज को ओरियन स्पेस शटल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। आज का सुपर गप्पी किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, क्योंकि आज ये लंबाई एक फुटबॉल फील्ड की आधी लेंथ के बराबर बनती है। ओरियन स्पेसक्राफ्ट अब तक का सबसे वजनी स्पेसक्राफ्ट था, जिसे सुपर गप्पी में लोड किया गया था। इस जहाज में 52,500 पाउंड तक का वजन आसानी से लोड किया जा सकता है। अपने और 52,000 पाउंड सामान के वजन के बावजूद ये जहाज 250 मील फी घंटा की रफ्तार से आसानी से उड़ सकता है। सामान लोड करने के बाद जहाज के दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ना भी एक आर्ट है। हाल ही में नासा के T-38 जहाज इस जहाज में लोड किए गए थे। T-38 को नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को
फ्लाइट ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल करता है। इतना ज़्यादा वज़न उठाने के लिए सुपर गप्पी में 4 प्रोपेलर इंजन लगाए गए हैं। हर इंजन 4757 हॉर्स पावर का है। अगर बात करें पायलट्स की तो इसे उड़ाने के लिए 6 से 7 पायलट जहाज में मौजूद होते हैं। जहाज की उड़ान पूरी तरह से इसमें मौजूद वजन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, लेकिन फिर भी सुपर गप्पी सिर्फ 1 मिनट में 1500 फुट की ऊंचाई तक चला जाता है। नासा ने पहले भी इस तरह के बहुत से जहाज ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए हैं, जैसा कि एक मॉडिफाइड 747 को शटल कैरियर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो कि हाल ही में बनाया गया इंतहाई शानदार टेलीस्कोप है, इसे ट्रांसपोर्ट करने का मरहला आया तो इस टेलीस्कोप को पैक करके एक ट्रक में एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया और फिर वहां से गैलेक्सी C5 एयरक्राफ्ट में लोड करके कैलिफोर्निया के लिए रवाना कर दिया गया था। इस मुश्किल काम के लिए दर्जनों वर्कर्स और इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे साइंस तरक्की करती जा रही है, साथ साथ नित नई मशीनरी भी इजाद हो रही है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।